तो क्या है? सिद्ध कीजिए चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है। एबीसीडी चतुर्भुज है, सिद्ध करना है a + b + c + d = 360। रचना में क्या किया, AC को मिलाया, AC को मिलाया, ठीक है। तो AC को मिलाने से यहाँ पे जो कोण बने इसका नाम रख लिए 1, इसका नाम रख लिए 2, इसका नाम रख लिए 3, इसका नाम रख लिए 4। अब देखो त्रिभुज ABC में कोण 1 धन कोण B धन कोण 3 बराबर 180 अंश, क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। और त्रिभुज ADC में कोण 2 धन कोण D धन कोण 4 बराबर 180 अंश। अब दोनों को जोड़ दो तो क्या होगा, समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे और फिर कोण 1 2 के स्थान पे कोण A लिख देंगे, कोण 3 4 के स्थान पे कोण C लिख देंगे, तो चारों कोणों का योग क्या हो जाएगा 360। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, AC को मिलाया, उपपत्ति में लिखो, उपपत्ति में त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में कोण 1 धन कोण B धन कोण 3 बराबर 180 अंश, ठीक है। क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है, क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है, ठीक है। अब त्रिभुज ADC में समीकरण नंबर 1 लिख दिए, त्रिभुज ADC में क्या होगा, कोण 2 धन कोण D धन कोण 4 बराबर 180 अंश। और समीकरण 1 धन 2 से, समीकरण 1 धन 2 से 1 और 2 को जोड़ेंगे। दो समीकरण को जोड़ने का क्या तरीका है, समीकरण 1 का बायां पक्ष धन समीकरण 2 का बायां पक्ष, और समीकरण 1 का दायां पक्ष धन समीकरण 2 का दायां पक्ष, ठीक है। तो समीकरण 1 धन 2 से तो क्या लिखेंगे, इसका बायां पक्ष लिखो, कोण 1 धन कोण B धन कोण 3, और इसमें क्या लिखोगे, कोण 2 धन कोण D और प्लस कोण 4, तो 180 + 180, ठीक है। अब देखो कोण 1 और 2 को इकट्ठा लिख लो, कोण 1 है और ये कोण 2 है, इकट्ठा क्यों लिखोगे, क्योंकि 1 और 2 को मिला दोगे तो कोण A बन जाएगा, और 3 और 4 को जोड़ दोगे तो कोण C बन जाएगा। तो कोण 1 और कोण 2 की इकट्ठा लिखते हैं, तो कोण 1 धन कोण 2, ठीक है। अब कोण B को सीधे उतार दो, फिर C के स्थान पे 3 और 4 लिखना जरूरी है ना, तो कोण 3 धन कोण 4 कर दिए, फिर कोण D = 360 हो गया, ठीक है। और 1 और 2 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, कोण A, और 3 और 4 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, कोण C। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कोण A, ये कोण B, और ये होगा कोण C, और ये कोण D बराबर 360। यहाँ लिखोगे क्या, कोण 1 धन कोण 2 बराबर कोण A, और कोण 3 धन कोण 4 बराबर कोण C, ये लिख दिए। अतः प्रमाणित हुआ कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है। आसान है कि नहीं? हेंस प्रूव्ड, अतः प्रमाणित हुआ। चलिए अब लिखना है एंगल 1 + एंगल 2 = एंगल A। हाँ, ये बगल में लिखना। अतः प्रमाणित हुआ कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग योगफल 360 अंश होता है। लिख लिए? अब अगला क्वेश्चन है, एक चतुर्भुज के कोण 3:5:9:13 के अनुपात में है, तो चारों कोण ज्ञात कीजिए। यदि एक चतुर्भुज के कोण एक चतुर्भुज के
कोण 3:5:9:13 के अनुपात में है। तो चारों कोण ज्ञात कीजिए। तो चारों कोण ज्ञात कीजिए। चारों कोण ज्ञात कीजिए। तो चारों कोण ज्ञात कीजिए। ये चित्र बना लो। ये ए बी सी डी। तो क्या लिखोगे? दिया है एक चतुर्भुज ABCD के कोणों का अनुपात कोण A अनुपात कोण B अनुपात कोण C अनुपात कोण D बराबर 3:5:9:13। दिया है एक चतुर्भुज ABCD के कोणों का अनुपात कोण A अनुपात कोण B अनुपात कोण C अनुपात कोण D बराबर 3:5:9:13। तब कोण A कोण B कोण C व कोण D का माप ज्ञात करना है। ठीक है ना? तो क्या लिखोगे? माना कोण A बराबर 3x, कोण B बराबर 5x, कोण C बराबर 9x, कोण D बराबर। जय श्री राम। ठीक है। अब चारों कोणों का योग क्या होता है? 360 अंश। किंतु हम जानते हैं क्या होता जानते हैं? कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C प्लस कोण D बराबर 360। तो कोण A के स्थान पे क्या लिख देंगे? जय श्री राम। 5x प्लस 9x 13x बराबर 360। 3x 5x 5 3 8 8 9 8 17 17 13 30x बराबर 360। ठीक है। तो x बराबर क्या होगा? 360/30। 3 3 काट दो 12 आ जाएगा। 12 3 36। x बराबर 12। x बराबर क्या आ गया? 12। जब x बराबर 12 आ गया तो कोण A बराबर क्या होगा? कोण A बराबर क्या लिख दोगे? कोण A बराबर माने क्या है? 3x ना, इसलिए कोण A बराबर 3x। 3 गुणे 12 तो 12 3 36। कोण B बराबर क्या माने? 5x। 3 गुणे 12 तो 12 5 गुणे 12 12 पंचे 60। ठीक है ना? कोण C बराबर क्या माने हैं? 9x। तो 9 गुणे 12 नहीं है 108 अंश। और कोण D बराबर क्या है? 13x। तो 13 गुणे 12 13 दहा में 130 13 दूना 26 13 दूना 26 13 130 156 चारों कोणों को जोड़ दोगे तो 360 आ जाएगा। ठीक है ना? लिखो अगली थ्योरम। सिद्ध कीजिए यदि किसी समांतर चतुर्भुज के दोनों विकर्ण बराबर हों तो वह आयत होता है। सिद्ध कीजिए यदि किसी समांतर चतुर्भुज के दोनों विकर्ण बराबर तो वह आयत होता है। सिद्ध कीजिए
सिद्ध कीजिए कि किसी समांतर चतुर्भुज के विकर्ण समांतर चतुर्भुज के दोनों विकर्ण समांतर चतुर्भुज के दोनों विकर्ण बराबर हों विकर्ण बराबर हों तो वह आयत होता है आयत होता है। सिद्ध कीजिए किसी समांतर चतुर्भुज के दोनों विकर्ण बराबर हों तो वह आयत होता है। तो देखो आगे ABCD एक क्या है, समांतर चतुर्भुज है जिसके दोनों विकर्ण बराबर है। तो देखो यहाँ पे जब दोनों विकर्ण बनाएंगे तो आयत जैसे बनेगा ही, क्योंकि सिद्ध भी करना है ना, सिद्ध भी हो जाएगा, पर बनेगा तो समांतर चतुर्भुज आयत जैसे, तभी ना आयत सिद्ध होगा। प्रॉपर्टी हम समांतर चतुर्भुज वाली ही लगाएंगे। देखो यहाँ पे ABCD, ठीक है, इसके विकर्ण AC किसके बराबर है, BD के, AC BD के बराबर है। तो दिया है ABCD एक समांतर चतुर्भुज ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। तो सिद्ध करना है समांतर चतुर्भुज है जिसके विकर्ण AC और BD बराबर। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है जिसके विकर्ण AC और BD क्या बराबर है, अर्थात AC बराबर BD। सिद्ध करना है ABCD एक आयत है। ABCD एक आयत। सिद्ध करना है कि ABCD एक आयत। तो देखो यहाँ पे इस चतुर्भुज एक त्रिभुज में देखते हैं ABC त्रिभुज ले लो जिसमें AC विकर्ण शामिल है, वे त्रिभुज ले लेते हैं ABC। एक त्रिभुज लेते हैं जिसमें BD शामिल है, तो क्या DCB, ठीक है ना। पहले लिखो AC विकर्ण जिसमें शामिल है वे वाला त्रिभुज लेते हैं, है ना, जिसमें BD शामिल है वे वाला त्रिभुज लेते हैं, ठीक है। तो ये भुजा इस भुजा के बराबर, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की आमने सामने भुजाएं बराबर व समांतर होती हैं। अब देखो BC भुजा इस त्रिभुज में भी शामिल है और BC भुजा इस त्रिभुज में भी शामिल है, तो BC बराबर BC उभयनिष्ठ भुजा है। अब क्वेश्चन में दिया है तो विकर्ण AC बराबर विकर्ण BD, अर्थात इस त्रिभुज की तीनों संगत भुजाएं इस त्रिभुज की तीनों संगत भुजाओं के बराबर हो गई। AB किसके बराबर हो गई, DC के, BC BC के बराबर है और AC बराबर है BD के। इस त्रिभुज की भुजा AC इस त्रिभुज के भुजा BD के बराबर है, क्वेश्चन में दिया है। तो भुजा 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 समता प्रमेय से दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांगसम। जब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए तो क्या होगा, कोण B कोण C के बराबर बाई सी पी सी, ठीक है। किंतु कोण B और कोण C क्या है, को इंटीरियर एंगल है, ठीक है। तिर्यक छेदी रेखा के एक ही ओर के कोण है, इसलिए दोनों का योग 180 अंश होगा, ठीक है। तो B प्लस C इक्वल टू क्या, B और C के इक्वल हुआ बाई सी पी सी टी, और B प्लस C इक्वल टू 180। तो B इक्वल टू जब C है तो B के स्थान पे C लिख सकते हैं, तो C प्लस C इक्वल टू 180। तो 2 एंगल C इक्वल टू 180, तो एंगल C इक्वल टू 90, ठीक है। अब किसी समांतर चतुर्भुज का एक कोण 90 डिग्री का हो गया तो सामने वाला कोण भी 90 का हो जाएगा, तो C 90 तो A भी 90। अब A प्लस B इक्वल टू फिर 180,
तो ये 90 है तो 90 प्लस डी इक्वल टू 180, तो एंगल तो एंगल डी जब 90 तो सामने वाला कोण भी 90, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। इस प्रकार चारों कोण क्या हो गए 90 डिग्री के। और जब चारों कोण 90 डिग्री के हो गए तो किसी समांतर चतुर्भुज के जब चारों कोण 90 डिग्री के हो जाते हैं तो उस चतुर्भुज क्या कहते हैं? आयत। क्या कहते हैं? आयत। तो एक कोण भी 90 सिद्ध कर दोगे तो सब कोण 90 हो ही जाएंगे, सब कोण क्या हो जाएंगे 90। तो कोण सी हम 90 दिखा दिए, इसका मतलब सी ए के बराबर है और ए और डी बराबर फिर 180, तो ए 90 है तो डी बराबर भी 180 माइनस 90, तो डी बराबर भी क्या होगा 90। और जब डी बराबर 90 तो समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो डी बराबर 90 तो बी बराबर भी क्या होगा 90। इस प्रकार चारों कोण 90 है, जब चारों कोण 90 तो इसका नाम आयत। समांतर चतुर्भुज आयत में यही अंतर होता है। समांतर चतुर्भुज और आयत में समानता क्या है? आमने सामने भुजाएं बराबर व समांतर होती हैं दोनों की, ठीक है। आमने सामने भुजाएं बराबर और समांतर होती हैं। असमानता क्या है? समांतर चतुर्भुज के दोनों विकर्ण बराबर नहीं होती, लेकिन आयत के दोनों विकर्ण बराबर होते हैं। तो हम क्या बोल दिए, एक ऐसा समांतर चतुर्भुज है जिसके दोनों विकर्ण बराबर है, तो इसका नाम क्या पड़ जाएगा? आयत हर हाल में होगा, क्योंकि प्रत्येक कोण 90 अंश का हो गया, ठीक है। समांतर चतुर्भुज का प्रत्येक कोण समकोण नहीं होता, लेकिन आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है। किसी समांतर चतुर्भुज का प्रत्येक कोण 90 अंश का दिखा दोगे तो उसका नाम आयत पड़ जाएगा, ठीक है। जैसे मान लो कोई क्या किया है, एमएससी कर लिया है तो पीएचडी कर लिया तो डॉक्टर लिख सकता है, एमएससी तक किए है ना, ठीक है। तो समांतर चतुर्भुज तो है, तो आमने सामने भुजाएं बराबर समांतर होंगी, लेकिन इसके कोण भी बराबर हो गए तो उसका नाम आयत पड़ेगा, ठीक है। तो हम दिखाएंगे अब कोण। कौन त्रिभुज लेंगे जिसमें विकर्ण एसी और ए बी सी, इसमें विकर्ण एसी शामिल है तो ए बी सी लिखिए, और फिर बीडी शामिल है तो कौन लेंगे? डी सी बी। कौन कौन त्रिभुज लेंगे? ए और डी सी बी में, ठीक है। उत्पत्ति त्रिभुज ए बी सी एवं त्रिभुज डीसीबी में, डीसीबी में क्या लिखेंगे? ए बी बराबर बराबर डीसी। समांतर चतुर्भुज के सामने भुजाएं बराबर होती हैं, समांतर चतुर्भुज की आमने सामने भुजाएं, सामने की भुजाएं बराबर होती, बराबर होती, ठीक है। अब क्या लिखोगे यहाँ पे? BC बराबर BC उभयनिष्ठ भुजा, BC बराबर BC उभयनिष्ठ भुजा है, ठीक है। AC बराबर BD, AC बराबर BD, AC बराबर BD, AC बराबर BD, AC बराबर BD। क्या लिखते हैं? AC बराबर BD दिया है, विकर्ण है दोनों। तो त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज DCB, त्रिभुज AB सर्वांगसम त्रिभुज DCB, भुजा 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 सर्वांग समता प्रमेय से, ठीक है। जब सर्वांगसम हो गया तो क्या होगा? इसमें कोण इस त्रिभुज ABC का कोण B और इस त्रिभुज DCB का कोण C बराबर होंगे, तो कोण B बराबर क्या होगा? कोण C बाई CT और CT, बट किंतु कोण B प्लस कोण C बराबर 180 है, ठीक है। तिर्यक छेदी रेखा के एक ही ओर के अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। कोण B कोण C इज इक्वल टू 180 अंश। कोण इसको
इंग्लिश में लिखते हैं को इंटीरियर कोण, और इसे इंग्लिश में लिखते हो क्या, तिर्यक छेदी की एक ही ओर के अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। तिर्यक छेदी, इसमें लिखना है रीजन। हाँ, रेखा के एक ही ओर के अंतः कोणों का योग, अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। तिर्यक छेदी रेखा के एक ही ओर के अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। ठीक है, तो कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180। तो कोण बी बराबर कोण सी, तो कोण सी प्लस कोण सी बराबर 180। तो दो कोण सी बराबर 180, कोण सी बराबर 180 बटे 2, तो कोण सी बराबर 90, 8। तो कोण सी किसके बराबर होगा, 1 के बराबर। सी का सम्मुख कोण 1 होता। अब कोण सी बराबर 90 अंश का, तो यहाँ पे सी बी के बराबर है ना, है सी बी के बराबर। बट कोण सी इज इक्वल टू कोण बी। तो कोण सी 90 के आ गया तो बी भी क्या होगा 90 का, और जब बी 90 का तो डी भी क्या होगा, सम्मुख कोण बराबर होते हैं, डी भी 90 का होगा। इस प्रकार क्या आ गया, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण बी 1 प्लस कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर कोण डी बराबर क्या 90। अतः चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज ABCD का आयत हुआ। समांतर चतुर्भुज ABCD एक आयत हुआ। समांतर चतुर्भुज ABCD एक आयत हुआ। लिख ले। अब लिखो, सिद्ध कीजिए चक्री समांतर चतुर्भुज एक आयत होता है। सिद्ध कीजिए चक्री समांतर चतुर्भुज, सिद्ध कीजिए चक्री समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज एक आयत होता है। एक आयत होता है। सिद्ध कीजिए कि चक्री समांतर चतुर्भुज एक आयत होता है। तो देखो यहाँ पे एक सर्किल बनाओ। चक्री की बात हो रही तो सर्किल की परिधि में चारों शीर्ष होंगे ना। दिया है चक्री समांतर चतुर्भुज, दिया है ABCD एक चक्री समांतर चतुर्भुज, दिया है ABCD एक चक्री समांतर चतुर्भुज है। ये चतुर्भुज न लिखे शब्द के तो हम इसका चित्र बना देते हैं। इसका मतलब चतुर्भुज ABCD एक चक्री समांतर चतुर्भुज, ठीक है। शब्द में न लिख करके चित्र बना दिए, इसको चतुर्भुज ही पढ़ेंगे, है ना। तो ABCD एक चक्री समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। तो क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि चतुर्भुज ABCD एक आयत है। सिद्ध करना है चक्री समांतर चतुर्भुज ABCD एक आयत है। सिद्ध करना है कि चक्री समांतर चतुर्भुज ABCD एक आयत है। ठीक है।
सिद्ध करना है चक्रीय समांतर जय श्री राम। तो आयत सिद्ध करने के लिए क्या दिखाना पड़ेगा? चारों कोण 90 अंश। 90 चारों कोण क्या दिखाना पड़ेगा? 90 अंश का। उपपत्ति में लिखो, उपपत्ति में चूंकि ABCD एक चक्रीय समांतर चतुर्भुज है, इसलिए कोण A प्लस कोण C बराबर 180 अंश। जानते हो, क्योंकि हम जानते हैं चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है। क्योंकि हम जानते हैं चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 अंश। लिख लेना, क्योंकि हम जानते हैं चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है। किंतु A बराबर C, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। कोण A बराबर कोण C, कोण C प्लस कोण C बराबर 180। तो दो कोण C बराबर 180। कोण C बराबर 180 बटे 2 90। कोण C बराबर 90। कोण C बराबर 90। ठीक है। जब C बराबर 90 का सम्मुख कोण बराबर हो तो कोण A बराबर भी 90। ठीक है। इसी प्रकार लिखो, कोण B प्लस कोण D बराबर क्या? 180। अब कोण B बराबर क्या होगा? कोण T। तो कोण T प्लस कोण D बराबर क्या? 180। तो दो कोण D बराबर 180। तो कोण D बराबर 180 बटे 2 तो कट गया तो क्या आएगा? 90। तो कोण D बराबर 90 बराबर क्या हो गया? B। कोण T बराबर 90 बराबर B। इस प्रकार क्या हुआ? कोण A प्लस कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C बराबर कोण D बराबर 90। अतः चतुर्भुज ABCD एक आयत हुआ। चतुर्भुज ABCD क्या? एक आयत।